नमस्कार। आज बात सम्राट चौधरी और बिहार में भाजपा। बिहार में भाजपा आज जिस शीर्ष स्थान पर पहुंची है उसमें सबसे बड़ी भूमिका सुशील कुमार मोदी की है। इस तथ्य को कोई भी भाजपा न काट सकता है और न ही किसी दल का नेता इसका विरोध कर सकता है कि नहीं, सुशील मोदी ने कोई काम नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि सुशील मोदी ने लंबे समय तक बिहार में भाजपा का झंडा बुलंद किया। और सबसे खास बात, सुशील मोदी बिना साक्ष्य के कुछ भी नहीं बोलते थे, आंकड़ों पर बात करते थे। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा राज भी छिपा है और आज बात उसी राज की, जिसे शायद भाजपा के लोग तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, न उजागर करेंगे। क्या था वो राज सुशील मोदी और सम्राट चौधरी का? सुशील मोदी खांटी बीजेपी के थे। सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता नहीं है, आज बीजेपी में ज्वाइन किया है और मुख्यमंत्री है। तो बात 1999 की है। उस समय सम्राट चौधरी को राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली राजद की सरकार में मंत्री बनाया गया था, उनको नियुक्ति दी गई थी। उनके शपथ ग्रहण के समय वे न तो बिहार विधानसभा के सदस्य थे और न ही विधान परिषद का, लेकिन उनको मंत्री का पद दिलाया गया था। लेकिन उस वक्त जिस व्यक्ति ने सम्राट चौधरी की नियुक्ति का सबसे अधिक विरोध किया था, उसका नाम था सुशील कुमार मोदी। जी हां, बिहार भाजपा के लंबे समय तक कद्दावर नेता रहे सुशील कुमार मोदी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल सुशील मोदी ने कहा था कि सम्राट की उम्र 25 साल नहीं है और उसके बावजूद उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, जो असंवैधानिक है। आपको याद दिला दें कि 1995 में तारापुर में एक कांड हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी, हत्या हुई थी, और उस हत्याकांड में सम्राट चौधरी का नाम था और सम्राट चौधरी जेल गए थे। सम्राट चौधरी को 15 साल का बता करके जेल से राहत मिली थी। उनकी राहत इस आधार पर हुई थी कि वो 15 साल के हैं। इस आधार पर 1999 में उनकी उम्र 19 साल ही थी। सुशील मोदी शपथ ग्रहण के बाद भी लगातार इस बात को उठाते रहे। उनकी कोशिशों का ये असर दिखा और राज्यपाल ने सम्राट चौधरी को मंत्री परिषद से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया और तमाम वेतन और भत्ते लौटाने का आदेश भी दिया। लेकिन विडंबना देखिए कि भाजपा के जिस शख्स ने सम्राट चौधरी के फर्जीवाड़ा का पुरजोर विरोध किया, इतना विरोध किया कि मंत्री बनने के बाद भी उनको हटना पड़ा और सजा दिलवाई, उसके निधन के बाद भाजपा ने सम्राट चौधरी को ही अपना ध्वजवाहक बना दिया है। ध्वजवाहक मतलब चेहरा। बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे आज कौन है? तो सम्राट चौधरी। लेकिन बिहार में बीजेपी की पैठ बनाने वाले स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी अगर आज रहते तो पता नहीं क्या सोचते वही जो हम और आप सोच रहे हैं। सोचिए, राजनीति का तिकड़म, राजनीति का मिजाज, राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है कि जिस व्यक्ति को अभी हाल ही के चुनाव में प्रशांत किशोर ने तारापुर हत्याकांड का मामला उछाला और कहा कि वो हत्या के आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, आरोपी नहीं बताया था, वो आज बिहार का मुख्यमंत्री बन गया है, जो हाफी डाफिट बोलता है। और हाफी डाफिट को लेकर के पिछले जो बिहार का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी की अच्छी खासी किरकिरी हुई थी और प्रोनाउंसिएशन को प्रोसेशन बोला था। अक्सर अभी भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लैंग्वेज एक दिन में सुधर सकता है। क्योंकि बात तब उठी थी जब उनके मैट्रिक की डिग्री पर सवाल उठाया गया था, तो वो मालूम हुआ कि
उन्होंने कोई फाउंडेशन कोर्स किया था। कुल मिलाकर ये है, बिहार में उनकी शिक्षा दीक्षा, जो प्रशांत किशोर जो अक्सर आरोप लगाते हैं कि वो 7वीं पास है। मतलब बिहार की विडंबना एक और भी ये देखिए कि विरोधी दल का नेता तेजस्वी यादव जी हैं, वो 9वीं पास हैं, और बिहार का मुख्यमंत्री के डिग्री पर ढेर सारे सवाल हैं, और बकौल प्रशांत किशोर उनको 7वीं पास बताते हैं। और ये माना जाता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहुत सारा भ्रम है। सच्चाई आज तक किसी को पता नहीं कि वो उन्होंने कहाँ से किस तरह की डिग्री पाई है। तो ये किस्सा था इस बात को लेकर के बिहार में बीजेपी के इस वक्त के जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे, अब मुख्यमंत्री हैं, सुशील कुमार मोदी ने इसी सम्राट चौधरी को फर्जीवाड़ा के आरोप में ज़बरदस्त विरोध किया, सज़ा दिलवाई, उनको मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करवाया। अब वो दुनिया में नहीं है सुशील कुमार मोदी, लेकिन मन में सवाल आता है, चूँकि ये किस्सा जुड़ा हुआ है, राजनीति का किस्सा बहुत गर्मा गर्म होता है, बहुत चुटकीला होता है, और सोचने पर विवश करता है कि राजनीति जो हम और आप समझते हैं दरअसल वो है नहीं। राजनीति सत्ता का खेल है और इसको जनता समझ नहीं पाती है। इसलिए कई बार पुराने किस्से, पुरानी चीज़ें लोग भूल जाते हैं। तो इस खबर पर, इस किस्से पर आपकी क्या टिप्पणी है, आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम और भी इस तरह के वीडियो बना सकें। धन्यवाद।